उद्दमपुर नाम के गांव में राजनंदिनी नाम की 30 साल की औरत रहा करती थी। राजनंदिनी का पति की मौत हाल ही में एक एक्सीडेंट में हो गया। चिंकी, पिंकी, रिंकी नाम की 3 बेटियां उसकी थी। चिंकी की उम्र 7, पिंकी की 6 और रिंकी की 5 थी। नाम जैसा करतूतें भी उनकी वैसी ही थी। वो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। तोड़फोड़ करना, मारपीट करना और सबसे झगड़ा करना उनकी इकलौती आदत थी। एक दिन गांव का सरपंच राजनंदिनी के पास आकर, राजनंदिनी, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम अपनी बेटियों को संभाल नहीं पा रही हो तो उनको एक अनाथ आश्रम में छोड़ दो, पर इस गांव में अगर रहना है तो उन्हें ठीक से रहना होगा। तुम्हारी 3 बेटियां मिलकर परसों के दिन गांव के स्ट्रीट लाइट फोड़ दिए और कल के कल उन्होंने मेरे बेटे के साथ झगड़ा भी किया और मेरे बेटे को तीनों मिलकर इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अभी वो अस्पताल में भर्ती है। बिन माँ बाप के बेटियां हैं सोचकर उन्हें माफ कर दिया, पर याद रखना दोबारा ऐसी हरकतें हुई तो मैं तुम लोगों को गांव से बेदखल कर दूंगा। सरपंच की बात सुनकर राजनंदिनी को गुस्सा आया और वो अपनी 3 बेटियों को खूब मारा। इतना मारा कि उनके बदन से खून बहने लगे। फिर भी उन तीनों में कोई फर्क नजर नहीं आया। जितनी शरारत वो करते थे उससे ज्यादा खाना भी वो खाते थे। तीनों को एक साथ 2 किलो चावल भी कम पड़ता था। बेचारी राजनंदिनी उनके खाने से परेशान हो जाती थी। उनका पेट भरने के लिए वो अड़ोस पड़ोस के यहाँ भीख मांगती थी। राजनंदिनी के ऊपर तरस खाकर पड़ोसी वाले उसे खाना देते थे। कुछ दिनों के बाद वो भी बंद हो गया। अब लोग राजनंदिनी के ऊपर तरस खाना बंद कर दिए। भूख के मारे तीनों बेटियां अब चोरियां करना शुरू कर दी। एक दिन तीनों बेटियों ने सरपंच के यहाँ सोना चोरी कर रहे थे, तब वो रंगे हाथ पकड़े गए। गांव वाले सभी मिलकर तीनों को खूब मारे। तब राजनंदिनी भागते हुए आकर सरपंच का पैर छुआ। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटियों को लेकर इस गांव से दूर कहीं और चली जाऊंगी। उन्हें मत मारिए, चाहिए तो आप मुझे मारिए। राजनंदिनी की बात सुनकर सरपंच हंस पड़ा। क्या बोली राजनंदिनी? इन 3 चुड़ैलों को लेकर तुम किसी और गांव जाओगी? तब भी तुम्हारी हालत यही होने वाली है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन तीनों को जहर घोलकर मार दो, ताकि हमेशा के लिए ये आफत तुम्हारे सर से टले। राजनंदिनी अपनी 3 बेटियों के साथ जंगल के ओर निकल पड़ी। घने जंगल में जाते जाते उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु के पैर छूकर राजनंदिनी ने घटित सारी बातें उन्हें बताई। तब साधु हंसते हुए बोलने लगे, देखो बेटी, जिसका कर्म जैसा लिखा होता है वैसा ही फल वो भुगतेगा। पिछले जन्म में ये तीनों श्रापित औरत थी। पिछले जन्म में भी ये तीनों सगी बहनें थी। ये एक बहुत बड़े जमींदार की बेटियां थी। अहंकार में आकर ये तीनों बहुत लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए थे और उन सब लोगों की बद्दुआएं लेकर ये इस जन्म में पैदा हुए। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कर्म सिद्धांत है बेटी। फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाकर इन तीनों को उनके श्राप से मुक्त करूंगा। इतना कहकर साधु ने अपने कमंडल से पानी निकालकर हाथ में डालकर उन तीनों लड़कियों के ऊपर डाला। तुरंत तीनों में बदलाव आया। वो तीनों जाकर साधु के पैर छुए और अपनी माँ राजनंदिनी के भी पैर छुए। राजनंदिनी साधु को साष्टांग प्रणाम करके अपनी बेटियों के साथ अब किसी दूसरे गांव में निकल गई। देखते ही देखते तीनों बेटियां अब पढ़ाई में अव्वल आए, माँ के मददगार भी बन गए। कुछ ही दिनों में राजनंदिनी और उनकी बेटियां उस इलाके में बहुत नाम कमाए और वे हंसी खुशी जीने लगे। राजापुर नाम के गांव में सुमति नाम की 36 साल की औरत रहा करती थी। उसका बाल विवाह होने के कारण उसका बेटा राजू की उम्र 23 साल था। 14 साल की उम्र में ही सुमति विधवा हो गई। तब से लेकर उसने छोटा मोटा काम करके राजू की अच्छी तरह से परवरिश किया और राजू पढ़ाई लिखाई करके शहर में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने लगा। राजू ने कविता नाम की लड़की से प्यार किया। कविता समझदार और बहुत हिम्मतवर लड़की थी। एक दिन कविता ने राजू को अपने पापा से मिलाने अपने घर बुलाई। कविता का पापा राजू से, क्यों भरकुरदार, ऐसा तुझमें क्या है कि मेरी बेटी तुझे पसंद करती है?
सुना है तुम्हारी माँ ने बाल विवाह किया था और तुम्हारा पापा तुम्हारे पैदा होते ही गुजर गए। आजकल के जमाने में बाल विवाह कोई करता है क्या? ऐसी छोटी सोच रखने वाले के खानदान में मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता। कविता अपने पापा से ज्यादा अपने सगे मामा राजीव से बहुत प्यार करती थी। राजीव उसके ही घर रहा करता था। उसकी उम्र 40 होने के बावजूद वो कुंवारा था, पर उसकी सोच और उसका दिल बहुत ही साफ था। कविता के पापा की बात सुनकर राजीव उनसे, जीजा जी आप भी ना बेचारे के पीछे ही पड़ गए। क्या उसकी माँ जानबूझकर बाल विवाह किया था? बेचारी को तब ये भी पता नहीं होगा कि विवाह होता क्या है। उस बेचारी के साथ धोखा हुआ था। शायद उसकी माँ की उम्र मुझसे भी कम होगी। पता नहीं उन्होंने कितना दुख झेला है जिंदगी में। आपको तो उनके ऊपर तरस आना चाहिए, ऊपर से आप उनको ताने दे रहे। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं जीजा जी। कविता की पसंद बहुत अच्छी है। बिना हिचकिचाए आप उन दोनों की शादी कर दीजिए। मेरी बात मानिए। राजीव की बात मानकर कविता के पिता ने धूमधाम से कविता और राजू की शादी करवा दी। कविता ने अपनी सास सुमति को सास नहीं बल्कि दोस्त जैसे मानती थी। सुमति की सुंदरता देखकर एक दिन कविता, माँ जी, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आपका इतना बड़ा बेटा होगा। आप अब भी बहुत जवान लग रही हैं। एक बात कहूँ माँ जी, आपको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कविता की बात सुनकर सुमति आश्चर्य हो गई और वो हंसते हुए, पगला गई क्या? मैं और दूसरी शादी? इतना बड़ा बेटा है मेरा और ऊपर से बहू भी आ गई। अब तो कुछ ही दिनों में हरिद्वार जाने का समय आ गया है बहू। बस कीजिए माँ जी, आपके साथ अन्याय हुआ था। आपके घर वालों ने बाल विवाह करके आपको धोखा दिया। मैं राजू से बात करूंगी। आपको दूसरी शादी करने का पूरा हक है। सुमति बिना कुछ जवाब दिए घर के अंदर चली गई। कविता ने अपने पति राजू को अपने दिल की बात बताई। राजू भी कविता की बात मान गया। उसे भी लगा कि उसकी माँ को एक नया जीवन मिलना चाहिए। बात जाकर अब सरपंच के कानों तक पहुंची। तब पंचायत में बैठक बनी। कविता ने भरे पंचायत में सरपंच से, देखिए सरपंच जी, समय के साथ हमें भी बदलना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल फोन अपडेट होता है, ठीक वैसे ही हमारे संप्रदाय और संस्कृति भी अपडेट होना जरूरी है। किसी इंसान के साथ अगर धोखा हुआ है तो उसको न्याय भी मिलना जरूरी है सरपंच जी। मेरी माँ को पूरा हक बनता है कि वो दूसरी शादी कर सके। आप माने या ना माने, पर मैं उनको एक नया जीवन देकर ही रहूंगी। कविता की बात सुनकर सरपंच को भी अच्छा लगा और वो कविता से, बेटी तुम्हारी बात में तो दम है, पर सुमति से शादी करने वाला वो बड़े दिल वाला कौन है? तब कविता का मामा राजीव वहां पर आया और वो भरी सभा में, मैं सुमति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज तक मुझे शादी का कोई इरादा नहीं था। शायद इसलिए भगवान ने मुझे अब तक कुंवारा रखा ताकि मैं एक नेक काम कर सकूं। मैं सुमति से शादी करूंगा। इतना कहकर राजीव ने सुमति के गले में मंगलसूत्र पहनाया और तब से राजीव, सुमति और कविता, राजू सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।